तो आज का जो क्वेश्चन है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या है कि जो हमारे पास कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं कंपाउंड्स के, उनके आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं। अब आईयूपीएसी नेम्स लिखने के छोटे मोटे बेसिक से तरीके होते हैं। उसमें पेरेंट चेन खोजना होता है, फिर जाकर के फंक्शनल ग्रुप खोजना होता है, उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करना होता है कार्बन का, बट ये तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब डायरेक्टली हम जो करेंगे आप लोग देखिएगा और उसी अकॉर्डिंग से काम करना स्टार्ट करिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले ऐसे नाम में अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे सिंबल में, तो आप उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर CHO है, यहाँ पर तो CHO ऐसे ही लिख दिए, एल्डिहाइड है, फिर CH2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होता, ब्रैकेट जहां पर है वो ब्रांच है, फिर ये CH है, इस CS से जुड़ा हुआ है CH3 जो ब्रैकेट में था, फिर यहां से क्या है CH3, ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ एल्डिहाइड है तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, 4 पर हो गया मिथाइल, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे और एल्डिहाइड के लिए 1 पर अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। ठीक है, तो कॉमनली यहां पर पूरा लिख देंगे 3 मिथाइल पेंट एन, अब 1 पर अल है तो 1 को इग्नोर कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अल, 3 मिथाइल पेंटेनल इसका नाम हो गया। क्लियर है इसका नाम? ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 सॉरी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है, पेंटेनल यहाँ पर हो गया, 4 मिथाइल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 4 मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए गौर से, तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे, CH2 यहाँ पर Cl है, CH2 Cl है, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ ब्रैकेट तो नीचे जाएगा, ये CH है यहाँ पर CH, और नीचे में C2H5 है तो C2H5 लगा दिए। यहाँ पर फिर देखिए CO है, यही C डबल बॉन्ड वो इस तरह से है, कीटोन है यहाँ पर, फिर CH2 है, फिर क्या है यहाँ पर CH3। तो फंक्शनल तो यहाँ सीनियर कीटोन का है, इधर से कीटोन 1 2 3 नंबर पर है, इधर से कीटोन 1 2 3 नंबर पर है, 3 नहीं 4 पर है, तो काउंटिंग इधर से होगा। इधर हमारे पास जो है ये C2H5 जो है आगे की ओर गया हुआ है, ये ब्रांच 2 कार्बन का इधर भी ब्रांच है, 2 कार्बन का इधर भी ब्रांच है, बट इधर क्लोरीन भी है लगा हुआ, इसलिए इधर की ओर पैरेंट चेन प्रीफर किया जाएगा, तो ये पैरेंट चेन स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, अगर इधर कार्बन की संख्या ज्यादा होती तब इधर हम लोग ब्रांच ले लेते। ठीक है, तब ये मेन चेन इधर की ओर चल जाता है, बट यहाँ पर 2 ही कार्बन है, इधर भी 2 ही कार्बन है यहाँ से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एक ठो है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रांच में क्या क्या आया, क्लोरो आ गया 6 पर और इथाइल आ गया 4 पर, तो अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं 4 इथाइल लिखेंगे, 4 इथाइल, 6 क्लोरो है तो 6 पर हो गया क्लोरो। ठीक है, देखिए डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन रहना चाहिए, 2 लगातार डिजिट में हमेशा कॉमा रहना चाहिए, ये याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाद में सब स्मॉल। ठीक है, उसके बाद 4 इथाइल हो गया, 6 क्लोरो हो गया, और वर्ड रूट जो यहाँ पर होगा 6 कार्बन का क्या हो गया, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो हेक्स एन लग गया, और एन में ई हटा देंगे क्योंकि अगला जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होगा। तो अगला क्या है यहाँ पर टूडगड़ी, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स जो है, मेन सफिक्स जो यहाँ पर कीटोन है जो कि 3 नंबर पर है, और इसके लिए ONE ओन यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वॉवेल यहाँ से स्टार्टिंग था, इसलिए इसका वॉवेल ई को मिटा दिया गया। 2 वॉवेल नहीं रख सकते हैं आमने सामने, 2 कॉन्सोनेंट भी नहीं रख सकते हैं, 2 कॉन्सोनेंट के केस में ए लगा देते हैं पहले वाले के आगे में। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे कभी कभी हेक्स, मान लीजिए हेक्स 1 इन पढ़ते हैं, कभी कभी हेक्सा 1 3 डाइन पढ़ते हैं, तो वहां पर ए लग जाता है इसीलिए। अब यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर डायरेक्ट तो है ये 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 1 डिग्री एस जो है यहाँ पर, यानी कि बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो 2 नंबर से डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन लगा दिए, इन का ई उड़ा दिए क्योंकि 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 पर अल लगा दिए, तो ये 1 आप इग्नोर कर सकते हैं, ब्यूट 2 इनल कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यही है, 2 कीटोन ग्रुप है तो CH3 यहाँ पर है, फिर यहाँ CO है, फिर CH2 है, यहाँ पर फिर CO है, फिर यहाँ पर CH3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर काउंटिंग किधर से भी जाओ बराबर ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये देखो क्या हो गया, पेंट हो गया, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, इसमें ई छोड़ दिए, क्यों छोड़े, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स 2 जगह पर है, 2 4 पर है, तो 2 4
ऑन जो है वो 2 है तो प्रीफिक्स लगा देंगे डाई, डाई ऑन लगा दिए यहाँ पर। यहाँ चूंकि डी से स्टार्टिंग था इसलिए इसका ई रहने दिए, ठीक है। तो पेंटेन 2,4 डायन हो गया, क्लियर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास CH3 है, आगे जो है यहाँ पर CO है, फिर ये तो नीचे जाएगा, C है, C के दोनों साइड यहाँ CH3 है, 2 CH3 मैंने दोनों साइड CH3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CH2 है, फिर यहाँ पर ये CH होगा और इसके एक तरफ क्या है, CH3 है, फिर यहाँ पर CH3 है। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो जिसमें ब्रांच आ गया है 3 3 5 पर 3 बार मिथाइल आया हुआ है तो लिखेंगे हम लोग 3 3 5 ट्राई मिथाइल, ब्रांच हो गया ना। अब वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स लगा देंगे, बॉन्ड तो सिंगल ही है ना तो एन लगा दिए, ई हटा दिए इसका, हेक्सेन। और कीटोन जो है वो 2 पर है तो इसके लिए ऑन लिख देंगे, यहाँ पर ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर 3,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। समझ आ रहा है। यहाँ पर जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, फिर यहाँ से ये CH2 है, फिर यहाँ पर ये C है और इस C से 3 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ रख दिए, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। काउंटिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन का ये पैरेंट चेन बना, जिसमें 3 3 पर 2 मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए हो गया वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसके लिए हम लोग ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं सफिक्स के प्लेस पर, 1 पर ओइक एसिड आएगा तो 1 इग्नोर कर देंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे ओइक एसिड। तो ये हो गया 3 3 डायमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहां देखोगे ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये C6H4 बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि C6H6 बेंजीन होता है, बेंजीन के 2 पॉइंट पर एल्डिहाइड लगे होंगे तो 2 तो हाइड्रोजन गायब हो गया होगा, इसलिए C6H4 है। और ये P दिखा रहा है पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन बोलते हैं 1,4 पोजीशन को, यानी कि अगर बेंजीन में 1 पर एल्डिहाइड है तो 4 पर भी एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा यहाँ पर बन रहा है, देखोगे ये बेंजीन है, इस यहाँ पर ये CHO है और यहाँ पर ये CHO है, ये है इस तरह का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका नाम देखो, जब भी आप लोग पढ़े हुए स्पेशल केसेस जब पढ़े हुए हो, जब हम लोग गिनती करेंगे तो भाई यहाँ इससे गिनती करेंगे। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि कार्बो यहाँ पर एसिड में भी हम लोग कार्बन काउंट कर पाते थे, एल्डिहाइड में भी हम लोग कार्बन को काउंट कर लेते थे। जब जब कार्बन पैरेंट चेन के इनसाइड आ जाए, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन के अंतर्गत आ जाए, तब वहां पर अल लगाते हैं या ओइक एसिड लगाते हैं एसिड के लिए, तो एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। लेकिन जब यही पैरेंट चेन से बाहर चल जाए हमारा सफिक्स, कार्बनिक काउंटिंग ना कर पाए हम, तो वहां पर एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड का यूज करते हैं, ओइक एसिड जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, अमाइड के प्लेस पर कार्बोक्सामाइड, नाइट्राइल के प्लेस पर कार्बोनाइट्राइल, ऐसे करके यूज करते हैं जब काउंटिंग में ना आ पाए। जैसे यहाँ पर काउंटिंग तो नहीं आया, केवल बेंजीन का ही कार्बन काउंट हुआ है, तो यहाँ पर कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम इसको बेंजीन लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे बेंजीन 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। समझ में आया है तो कमेंट में आप लोग यस जरूर लिखिएगा, जहां दिक्कत है वहां पर आप लोग जरूर कमेंट में ये लिखिएगा कि इस पॉइंट में दिक्कत आई है, ठीक है। और एनसीईआरटी के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।